यस। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन में पहले हम थोड़ा बॉन्ड लेंथ के बारे में देख लेते हैं एक बार इसका, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन में एक तो हम लोग एल्केन के ऊपर बच्चों स्टडी करते हैं, ठीक है ना, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है ना, तो 109 डिग्री या 109.5 डिग्री या फिर 28.28 सेकेंड भी अपन बोल देते हैं, वो भी सही है, ठीक है ना। अब इसको ध्यान रखो। नेक्स्ट बच्चों, एल्केन में जो CH बॉन्ड होता है और एक C और C बॉन्ड होता है। तो एल्केन में CH बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ आती है वो होती है 1.12 एंगस्ट्रॉम, और C और C की बॉन्ड लेंथ बच्चों 1.54 एंगस्ट्रॉम। हम एल्केन की बात कर रहे हैं पहले ना। और बॉन्ड एनर्जी की बात करें CH बॉन्ड की, तो ये आती है 98 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है ना, किलो कैलोरी। और कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 84 किलो कैलोरी के अराउंड, ठीक है ना, 84 किलो कैलोरी के अराउंड। तो ये कुछ आपकी वैल्यूज है ना। तो इन वैल्यूज को याद नहीं रखना है, बट बस ध्यान रखना है ना क्या है। नेक्स्ट, तो हम एल्केन में पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यस। तो एल्केन में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बच्चों क्या क्या होता है बताओ। अगर आपको एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला बच्चों होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनसे अपन बनाते हैं जब रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड से फॉर्म करते हैं, एल्कुल एल्डिहाइड कीटोन से भी बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड के डेरिवेटिव से भी, ऑर्गेनोल रिएजेंट से। तो ये सारी सारी रिएक्शंस अभी अपन देखने वाले हैं रिवीजन के तरीके से, ठीक है। इन सभी रिएक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, तो कैसे बनाएंगे, आपका रिवीजन हो रहा है, सिंपल बच्चों है ना ये। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो बच्चों क्या अपन यूज करते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो तो अपन क्या यूज करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, जिसको अपन हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो H2 के साथ बच्चों यहाँ पे निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रेनिन निकिल, ये कुछ आपको दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट इज रेनिन निकिल, बाकी मेटल के बारे में पता है, रेनिन निकल बच्चों क्या होता है। रेनिन निकल का मतलब होता है कि आप निकल के साथ एल्यूमिनियम को जब मिक्स कर देते हैं तो निकल एल्यूमिनियम एलॉय होती है। निकल एल्यूमिनियम एलॉय को अपन क्या बोलते हैं, रेनिन निकल बोलते हैं। और बच्चों ये कैसा होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, सरफेस एरिया यहाँ पे आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी आपकी अधिक होती है। तो रेनिन निकल की रिएक्टिविटी निकल से, प्लेटिनम से, पैलेडियम से काफी अधिक होती है, क्लियर है। कोई सरफेस एरिया कैटलिस्ट का बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी, और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन आपकी कैरी ऑन हो जाती है, ठीक है। बट निकल के लिए बच्चों देखो कैसा है, 200 के लिए से इतना टेम्परेचर चाहिए, इसको बोलते हैं अपन सवाटी या सेंडरसन रिएक्शन। निकल के लिए इतना चाहिए अगर सिर्फ निकल होगा, और रेनी निकल होगा, इसका एलॉय होगा निकल एल्यूमिनियम का, तो आप सिर्फ बेस यूज करोगे तो निकल पाउडर मिलेगा, और ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो आप दोनों में से किसको प्रेफरेंस दोगे, रेनी निकल को ना। यस, बिकॉज वो रूम टेम्परेचर पे ही आपका डिफाइन करेगा। बाकी पैलेडियम और प्लेटिनम क्या होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे ही सपोर्ट करते हैं। अभी समझ में आ गया। यस। तो एक तो एल्केन हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं इसमें। अब ये जो यहाँ से, अब ये जो तीनों, ये जो आपको रिएक्शन दे रखी हैं, इन रिएक्शन से हम लोग कभी मीथेन नहीं बना सकते हैं, CH4 का फॉर्मेशन नहीं होगा। वो रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, हाइड्रोजनेशन एक्सोथर्मिक in नेचर होती हैं और सिन एडिशन को सपोर्ट करती हैं, सिन एडिशन और एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। सिन एडिशन का मतलब कि मान लो आपके ये एल्यूमिनियम और निकल जाए जो भी है, इनके आपके एलिमेंट्स के एटम्स हैं, है ना, इन एटम्स के सरफेस पे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके वॉइड में शिफ्ट हो जाते हैं, और बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन आपका रिलीज होगा, वो एक साइड से अटैक कर, इसको बोलते हैं अपन सिन एडिशन। और कैसा होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनस्टेबल होगा, जब ये कन्वर्ट होंगे आपके सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो हमेशा सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अधिक है तो रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। समझ में आ गया। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, जरा करके दिखाओ आप, क्या बनेगा बच्चों। इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, हाँ निकल से दे रखा है, तो डायरेक्ट आपका क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हम एल्केनियम में हम सिर्फ यहाँ से मीथेन नहीं बना सकते,
इथेन। सेकेंड में क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड है वहां पे H को जोड़ दो बस, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, हो गया प्रोडक्ट। थर्ड केस में क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ये CH3, तो डायरेक्ट आप यहां से एल्केन बना सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं एल्केन को। तो एल्काइल हैलाइड से बनाने का तरीका, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बोल्ट्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन। तो बोल्ट्स रिएक्शन बच्चों क्या है बताओ, व्हाट इज बोल्ट्स रिएक्शन। तो जो देखो मैं आपको सिंपल सिंपल सा बताऊं कि हमारे पास जब एल्काइल हैलाइड गिवन होगा तो बस उस एल्काइल हैलाइड के सामने अगर बच्चों में ऑर्गेनो मेटेलिक सब्सटेंस या ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में लेके आऊंगा तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की बच्चों कुछ रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इसमें एक रिएक्शन होती है आपकी वुड्स रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन होती है आपकी फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट होती है उल्मान रिएक्शन, ठीक है। एक होती है आपकी फ्रैंकलिन रिएक्शन, इनसे हम सभी से एल्केन बनाते हैं। एक बच्चों होती है कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस मतलब एल्काइल हैलाइड से अगर आपको बनाना है एल्केन तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं बच्चों एरो पे वो क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जहाँ पे कौन कौन से रिएक्शन हो सकती हैं आपकी, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, है ना, या फ्रैंकलिन रिएक्शन, कोरी हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, ये कुछ नेमिक रिएक्शंस हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक का यूज करेंगे तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इसी के साथ एक एक पॉइंट और आता है कि मान लो एल्काइल हैलाइड आपको दे रखा है और उसके साथ बच्चों आपका डायरेक्ट रिडक्शन हो चुका है, एल्काइल हैलाइड का मैं रिडक्शन कराऊंगा किसके साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ गिग्नार्ड रिएजेंट। पहला इसमें आता है रिडक्शन में कि आप गिग्नार्ड रिएजेंट का यूज कर दो, ठीक है। दूसरा बच्चों आप यहाँ पे मेटल का यूज कर दो एसिड के साथ, मेटल का यूज एसिड के साथ, तो भी आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका जो एल्काइल हैलाइड आपको दे रखा है वो डायरेक्ट बच्चों यहाँ से एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, तो और आपका ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड वाला यहाँ पे वुड्स रिएक्शन थी, फिटिक रिएक्शन थी, उल्मान रिएक्शन थी, फ्रैंकलिन रिएक्शन थी, कोरी हाउस सिंथेसिस थी। और एल्काइल हैलाइड से आपको अगर एल्केन बनाना है दूसरा तरीका क्या बच्चों, रिडक्शन करा दो आप, इसके साथ इग्नाइट रिएजेंट के साथ करा दो और मेटल के साथ एसिड का यूज कर दो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ओके। देखते हैं कि अपन रिएक्शन, देखो बच्चों सबसे पहले है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे कैसे, तो जब भी आपको रिडक्शन यूज करना है तो देखो दे रखा है ना मेटल के साथ HCl एसिड दे रखा है ना, देखो मेटल के साथ देखो आपको ये एसिड दे रखा है, तो मेटल के साथ एसिड बच्चों दे रखा है मतलब एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन होने वाला है। या फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हो, NaBH4 का यूज कर सकते हो, रेड फास्फोरस और HI का यूज कर सकते हो। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, बताओ बच्चों। अगर आपने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के साथ आपका जब H2 का एडिशन होगा तो इसका मतलब आपने क्या यूज किया है, मेटल के साथ एसिड यूज किया है। तो अगर कभी भी ऐसा लिखा हो कि आपका RX के साथ H2 का एडिशन होगा वो तभी पॉसिबल है जब एरो पे लिखा हो आपका मेटल और मेटल के साथ एसिड लिखा हो, जैसे जिंक के साथ HCl लिखा हुआ है, देखो आप ध्यान से ऊपर, या बच्चों जिंक के साथ एसिटिक एसिड लिखा है, यही आपको लिखा मिलेगा, तो आंसर तो आपका एल्केन बन जाएगा और एक HX का यहाँ से फॉर्मेशन भी हो जाएगा। लेकिन किसके साथ होगा, मेटल के साथ एसिड का। और दूसरा पार्ट क्या है कि RX के साथ आपका H माइनस आया है, H माइनस जब आएगा तो डेफिनेटली यहाँ से RS तो बनेगा, R प्लस होगा ना यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस, और यहाँ से X माइनस बाहर चला जाएगा सॉल्वेंट में, तो यहाँ भी एल्केन बना यहाँ भी एल्केन बना। बट सेकंड वाला किससे बना, जब आपको दे रखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एरो पे NaBH4 रेड फॉस्फोरस HI, तो यहाँ से आपका H माइनस रिलीज होगा। आपको बात समझ में आ रही है, क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, जरा आप आंसर बना के दिखाओ जल्दी से, यस सॉल्व करो बच्चों, तीनों सॉल्व हो जाएंगे। ये CH4 यहाँ से आप डायरेक्ट बना सकते हो। नेक्स्ट बताओ, यहाँ से C2H6 हो जाएगा, यहाँ से आपका CH3, ठीक है ना, CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है ना, डायरेक्ट आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड
जो रिडक्शन की जो कहानी थी वो तो समझ में आ गई सर। अब दूसरी बात कर लेते हैं बोल्ट्स रिएक्शन। तो बोल्ट्स रिएक्शन बच्चों हम यूज करते हैं सोडियम के साथ ड्राई ईथर, तो हम बनाते हैं सिमेट्रिकल एल्केन। बोल्ट्स रिएक्शन से अपन क्या बनाते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। और क्या होता है आपका रिएजेंट, सोडियम के साथ अपन ड्राई ईथर का यूज करते हैं। और जो आपकी वुड्स रिएक्शन है उसका जो मैकेनिज्म है, आपने अगर लेक्चर मेरे देखे होंगे, तो इसका जो मैकेनिज्म, एक तो बच्चों आयोनिक मैकेनिज्म भी होता है और एक इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है। इन दोनों में से मोर सपोर्टिव कौन होता है, तो इनमें से मोर सपोर्टिव होता है आपका फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होता है ये मोर सपोर्टिव होता है, ठीक है, मोर सपोर्टिव। हम फ्री रेडिकल को फॉलो करते हैं तो काफी इजी होता है। आयनिक मैकेनिज्म भी होता है बट उसको अपन फॉलो नहीं करते हैं। फ्री रेडिकल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्री होता दोनों से, बट फ्री रेडिकल हमारे लिए काफी सपोर्टिव होता है, मोर स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, ठीक है। तो बोर्ड सेक्शन में अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट जो एल्काइल हेड आपको दे रखा है क्वेश्चन में, उस एल्काइल हेड के आप 2 मोल्स ले लो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दूं, मैंने सपोज बच्चों दिया CH3 CH Cl, यहाँ पे CH3, मैंने 1 मोल दिया आपको, तो आपने इसके 2 मोल्स कर लो। यहाँ पे सोडियम तो साथ में आएगा ही, इसकी 2 मोल्स, तो 1 मोल्स आप और इधर लिख लो, यहाँ पे Cl, यहाँ पे आपका हो जाएगा कार्बन CH, है ना, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। तो क्या करना है, उस सोडियम के साथ आपको दोनों Cl को बाहर निकाल, इजी ट्रिक बता रहा हूँ, उस सोडियम के साथ आप दोनों Cl को बाहर निकाल दो डायरेक्ट। तो एक रेडिकल यहाँ पे क्रिएट होगा, एक रेडिकल यहाँ क्रिएट होगा। तो रेडिकल बच्चों क्या करेगा, आपस में कंबाइन कर, ई से कंबाइन कर जाएगा। तो देखो ये पूरा सेक्शन साथ में होगा, एक पूरा सेक्शन ये साथ में होगा, तभी तो अपन बोलते हैं कि सर यहाँ सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्केन इस तरीके से आपकी बन जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे RX दिया था, एक RX आप और ले लो, तो 2 मोल सोडियम NaX आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा 2 मोल्स, है ना, और RR का फॉर्मेशन। तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स आपके फॉर्म होते हैं। तो दिस इज द बोल्ट्ज रिएक्शन। सभी को समझ में आ रहा है? यस। हाँ, सेम टाइप की एल्काइल हेड्स लेने हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेम टाइप के एल्काइल हेड्स ही आपको लेने हैं, आप डायरेक्ट ध्यान रखो इसका, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट आंसर आएगा, आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन है कि 1 डिग्री, 1 डिग्री और 2nd डिग्री एल्काइल हैलाइड ही आपके बोल्ट्ज रिएक्शन को देते हैं। तो 3rd डिग्री होता है वो बोल्ट्ज रिएक्शन को नहीं देता है, वहां मत करा देना आप। 3rd डिग्री के साथ आपका 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड डू नॉट गिव बोल्ट्ज रिएक्शन, वो बोल्ट्ज रिएक्शन को डिफाइन नहीं करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर एल्काइल हैलाइड की एक्टिविटी का ऑर्डर बता दो। तो RI के सबसे अधिक होता है, देन आपका RBr, है ना, देन आपका RCl, देन आपका RF। तो ये आपके एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है फॉर द बोल्ट्ज रिएक्शन। समझ में आया सभी को? तो यहाँ से भी एल्केन बन गया। नेक्स्ट, हाँ, तो अब यहाँ से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो फटाफट से। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, आप इजीली कर सकते हो, करके दिखाओ जल्दी से। फर्स्ट केस में क्या बनेगा, है ना, C2H5 सिंगल। आप ऐसे इसके 2 मोल्स बनेंगे ना, आप सिंपल जोड़ दो उसको, और उसको कैसे लिखते हैं बस वैसे लिख देना यहाँ से, CH3 सिंगल बोन CH2 सिंगल बोन CH2 एंड CH3, एक C2H5 ये, एक C2H5 ये, हो गया ना, ये बनेगा प्रोडक्ट। सेकंड वाले में आप कर सकते हो, बताओ इजी है कि नहीं। यहाँ से कितने बनेंगे प्रोडक्ट, बोलो जरा, सेकंड में कितने बनेंगे। तो इसमें बच्चों कैसा करना है, बड़ा सिंपल सा है। इसमें आपके दोनों एल्काइल आयोडाइड आपको डिफरेंट दे रखे हैं, तो इसके 2 मोल्स अलग बनेंगे, इसके 2 मोल्स अलग बनेंगे। तो कैसा, जब इसके मोल्स की बात करी जाएगी तो आप आंसर कर सकते हो यहाँ से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, एक तो ये बनेगा प्रोडक्ट। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, अरे क्रॉस भी होगा। क्रॉस से कैसा होगा, C2H5 यहाँ से आ जाए, CH3 यहाँ से आ जाए, तो फिर क्रॉस भी बनेगा प्रोडक्ट। और वो आपका होगा यहाँ से CH3 और CH2 C2H5 हो गया, एक CH3 और, फिर टोटल आपको मिलेंगे 3 प्रोडक्ट। अगर समझ में आ रहा है, अगर बच्चों एक ही जैसे एल्काइल हेड दे रखे हैं तो आपके दो, अब वैसे वाला प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये दो को बना है, ऊपर आपका ओनली 1 प्रोडक्ट। जब आपके अलग अलग हेड अगर आपके मिक्स कर दिए जाए तो 3 बनेंगे प्रोडक्ट। एक तो C2H5 से ही मिलेगा, तो एक बनेगा आपका ब्यूटेन। CH3 से मिलेगा तो एक आपका बन जाएगा इथेन। C2H5 के साथ CH3 मिलेगा तो फिर आपका एक और बनेगा प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन अपन जिंक के साथ ड्राई ईथर का यूज करते हैं।
जहां पे आपका एल्काइल हैलाइड होगा, जिंक बच्चों अपन यूज करेंगे, तो 2 मोल्स एल्काइल हैलाइड, 2 मोल्स आपके एल्काइल हैलाइड ट्राईथर का यूज होगा, यहाँ से बनता है R2ZN और आपका ZnH2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम फ्रैंकलिन रिएजेंट, ये जो है फ्रैंकलिन रिएजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से R2ZN और ZnH2 होगा। देन उसके बाद आपकी रिएक्शन